सहस्रांशु तेजो राशे जगत्पते अनुकंपये मां भक्त्या ग्रहणाढ्य दिवाकर। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम घृणीं सूर्य आदित्यः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं घृणे सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। श्री गणेश का ध्यान लगा के, शिव गौरा को शीश झुका के, मात शारदा का सुमिरन कर, सूर्य देव को हृदय बसाकर अति हितकारी कथा सुनाओ। शुभ मंगलमय गाथा गाओ, मन में श्रद्धा भाव जगाकर कथा सुनो सब ध्यान लगाकर। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। पौष माह में सूर्य देव जब गति परिवर्तन करते हैं, तब पर्व मकर संक्रांति का आए, जो सबके मन को अति भाए। संक्रांति का यह परिवर्तन खुशियों से भरता घर आंगन। इस दिन दान पुण्य करता जो अगणित फल को पाता है वो। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, मकर संक्रांति का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु के पौष माह में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों में मकर संक्रांति को सूर्य देव की उपासना और शनि दोषों से मुक्ति पाने का सबसे उपयुक्त दिन माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सौर वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां आती हैं। प्रत्येक माह में भगवान भास्कर अपनी राशि बदलते हैं। इसी क्रम में जब सूर्य देव धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए अपने पुत्र शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पावन त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को ही देवताओं की रात्रि काल समाप्त होती है और खर मास का भी समापन हो जाता है, जिस कारण समस्त मांगलिक कार्यों पर लगी रोक भी हट जाती है। और इसी प्रसन्नता में स्त्री पुरुष आदि सभी स्नान ध्यान करके मकर संक्रांति का पावन उत्सव मनाते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। इसी रोज श्री सूर्य नारायण होते हैं भक्तों उत्तरायण। कार्य मांगलिक शुरू हो जाते, सब जन के मन अति हर्षाते। मकर राशि में सूर्य प्रवेश होता है सब तरह विशेष। भय बाधा को हरने वाला बनता है यह पर्व निराला। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। इस दिन तो गंगा स्नान करता है विशेष कल्याण। दैहिक दैविक भौतिक ताप मिट जाते हैं सारे पाप। धर्म शास्त्रों के अनुसार है यह अति पावन त्योहार। इस दिन सूर्य कृपा करते हैं, खाली झोली को भरते हैं। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, मकर संक्रांति का पावन पर्व कैसे, कब और किस प्रकार प्रारंभ हुआ, आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें पहली कथा भगवान सूर्य और शनिदेव की आती है। तो यह कथा कुछ इस प्रकार से है कि जब सूर्य देव का विवाह देवी संज्ञा से संपन्न हुआ, तो देवी संज्ञा को सूर्य देव के प्रचंड तेज से बड़ी व्याकुलता होने लगी। देवी संज्ञा परेशान होकर सूर्य देव की अग्नि को कम करने का कोई उचित उपाय ढूंढने लगी।
इस प्रकार समय बीतता गया और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नाम के 3 संतानों को जन्म दिया। परंतु अभी भी सूर्यदेव के प्रचंड तेज का जब कोई उचित विकल्प प्राप्त ना हुआ तो संज्ञा ने तपस्या करके सूर्यदेव के तेज को कम करने का निर्णय किया और फिर बच्चों के पालन पोषण में कोई समस्या ना आए तथा सूर्यदेव को इस बात की भनक भी ना लगे, इसीलिए संज्ञा ने अपनी योग शक्ति से ठीक अपनी ही जैसी एक दूसरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया जिसका नाम पड़ा छाया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। रूप रंग संज्ञा सम पाया, नाम पड़ा इस कारण छाया। छाया को संवारना नाम, कहते भक्तों लोग तमाम। संज्ञा ने छाया को सारी, दी बच्चों की जिम्मेदारी। फिर अपने प्रण को बतलाया, ठीक तरह सब कुछ समझाया। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। संज्ञा ने छाया को साधक, आदि अंत से सब समझाकर किया स्वयं जंगल प्रस्थान। लेकर के संकल्प महान, संज्ञा ने तो वन में जाकर एक घोड़े का रूप बनाकर लगा लिया है मन को तप में, ईश्वर के आराधन जप में। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, उधर देवी संज्ञा वन में जाकर तपस्या करने लगी और इधर देवी छाया मन, वचन और कर्म सब प्रकार से भगवान सूर्यदेव की सेवा में लग गई। देवी छाया संज्ञा की परछाई से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं होती थी। समय बीतता गया और फिर छाया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा शनिदेव। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब शनिदेव गर्भ में थे तब देवी छाया ने निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की बड़ी कठोर उपासना की थी। इस कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ तब उनके शरीर का रंग काला पड़ गया और फिर जब उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें देखा तो वे क्रोध से भर गए और कहने लगे कि मेरा ऐसा उज्जवल स्वरूप कि इससे तीनों लोकों में प्रकाश रहता है, इसीलिए काले तन का बालक मेरा पुत्र कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार छाया को बुरा भला कहते हुए सूर्यदेव ने छाया के सहित शनिदेव को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्यदेव भगवान की जय। सूर्यदेव ने छाया को जब कर दिया है घर से बाहर तक, छाया शनिदेव को लेकर गई है एक जंगल के अंदर। जंगल में ही वास बनाया, पावन दिव्य निवास बनाया। माता के संग शनिदेव जी रहने लगे हैं जंगल में ही। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। जंगल में जिस घर के भीतर रहते छाया संग शनि साधक, वह घर बना सकल सुख धाम। कुंभ पड़ा उस घर का नाम, सूर्य देवता ने जब जाना जंगल में है भव्य ठिकाना। तो फिर मन में सोच विचार पहुँच गए छाया के द्वार। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, जब सूर्यदेव को यह पता चला कि छाया शनि के साथ जंगल में निवास बनाकर रह रही है तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इस तरह तो मुझे शनि के श्याम वर्ण के कारण सदैव ही लज्जित होना पड़ेगा, इसीलिए इन दोनों को यहाँ से भी भगा देना ही उचित होगा। ऐसा माना जाता है कि यही सोच के सूर्यदेव जंगल में बने शनिदेव के घर को जला देते हैं
परंतु जब सूर्यदेव के इस कृत्य के विषय में सूर्यपुत्र यमराज को पता चलता है तो वे अपने पिता सूर्य को अनेकों प्रकार से समझा के उनकी भूल का आभास कराते हैं और कहते हैं कि हे पिताजी, आप शनि को पुनः अपने पुत्र रूप में स्वीकार करके घर वापस बुला लीजिए। सूर्यदेव को पुत्र यम की बातों से अपनी भूल का आभास होता है और वह तुरंत ही छाया और शनि देव के पास जाकर अपनी गलती को स्वीकारते हुए उन्हें एक नया घर प्रदान करते हैं जिसका नाम पड़ता है मकर। और इस प्रकार जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलकर उनके नए घर मकर में प्रवेश करते हैं तो पिता पुत्र के मिलन का यह दिन सर्वदा के लिए एक महान पर्व के रूप में अमर हो जाता है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन खुलता स्वर्ग का द्वार। इस कारण सब अति हर्षाकर खुश होते हैं पर्व मनाकर। इस दिन पितरों के तर्पण से जप जप दान पुण्य अर्पण से मनोवांछित फल है मिलते। मुरझाए मन भक्तों खिलते। संक्रांति का पर्व महान करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। पर्व मकर संक्रांति का न्यारा है सब पर्वों से अति प्यारा। इस दिन घटी बहुत घटनाएं जो हम तुम सबको बतलाएं। इसी रोज हरिपद निवासिनी माता गंगा पाप नाशिनी भागीरथ से अति खुश होकर अंबर से आई धरती पर। संक्रांति का पर्व महान करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, मकर संक्रांति के ही दिन अनेकों प्रकार की अद्भुत और अविस्मरणीय घटनाएं घटी थी जिस कारण भी यह दिन निरंतर विशिष्टता को प्राप्त करता गया। कहा जाता है कि इसी दिन माता गंगा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम से सीधा सागर में जा मिली थी और फिर महाराज भागीरथ ने इसी दिन गंगा जल से अपने पितरों को तर्पण करके उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करवाया था। माता गंगा सागर में जहाँ मिली थी उस स्थान को गंगा सागर के नाम से जाना जाने लगा और इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान ध्यान का महत्व हो गया। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी गंगा सागर में स्नान करके अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है उनके पितरों की अशुभ गति नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। इसी रोज हरि जग आधार करके असुरों का संहार युद्ध समाप्त किए थे भारी। हर्षाई थी सृष्टि सारी। असुरों के सिर को श्री हरि ने दबा दिया मंदर पर्वत में। हुआ बुराई का जब नाश पर्व बन गया यह अति खास। संक्रांति का पर्व महान करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। द्वापर युग की बात सुनो अब युद्ध छिड़ा महाभारत का जब पांडव युद्ध जीत ना पाए। भीष्म पितामह अति अकुलाए मन में भीष्म ने किया विचार। युद्ध गए जो पांडव हार सत्ता में अधर्म आएगा पाप चतुर्दिश छा जाएगा। संक्रांति का पर्व महान करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, अनेकों प्रकार से विचार करके पितामह भीष्म ने अर्जुन को एक उपाय बताया जिसके माध्यम से अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया। परंतु भगवान सूर्य के दक्षिणायन
होने के कारण पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को नहीं त्यागा और सूर्य देव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। कहा जाता है कि सूर्य के उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्णतः छुटकारा पा जाते हैं। इसीलिए जब भगवान सूर्य अपनी गति बदल के मकर संक्रांति पर उत्तरायण हुए तो पितामह भीष्म ने स्वेच्छा से अपने प्राणों को त्याग कर दिया और कौरव पांडव ने तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण करके उन्हें तिलांजलि प्रदान की। भक्तों, इसीलिए भी मकर संक्रांति पर पितरों के तर्पण का प्रचलन प्रारंभ हो गया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। माता यशोदा ने एक बार शुद्ध भाव से मन में धार सूर्य देव का ध्यान किया था, प्रेम सहित गुणगान किया था। सब प्रकार विधिवत शुभ साधन किया कृष्ण हित व्रत का पालन। जिस दिन संकल्पित व्रत धारा पर्व था संक्रांति का प्यारा। संक्रांति का पर्व महान करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। किया यशोदा ने व्रत धारण संक्रांति के दिन इस कारण शुरू हो गया व्रत का प्रचलन करने लगे जिसे अब सब जन। त्रेता युग में प्रभु श्री राम करते थे नित सूर्य प्रणाम। सूर्य देव का करके पूजन लंका में जय पाए भगवन। संक्रांति का पर्व महान करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं, जिस कारण देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहते हैं। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनित कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माता दुर्गा सहित भगवान सूर्य देव की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन, मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से आत्मा शुद्ध होती है एवं संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंत्र विकसित होते हैं। ये संक्रांति पर्व इसी चेतना को विकसित करने का पर्व है। मकर संक्रांति त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खिचड़ी खाना और खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब मकर संक्रांति की पूजा विधि के विषय में आप सबको श्रवण कराते हैं, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। सर्वप्रथम तो प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर संभव हो तो नदी में जाए, कर स्नान ध्यान सुख पाए। नदी पे ना जा पाए जोगर तो फिर घर पर ही जल भर कर गंगा जल को उसमें मिलाए, फिर अपना तन शुद्ध बनाए। संक्रांति का पर्व महान करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। जब स्नान आदि हो जाए तन मन परम शांति को पाए, तब तांबे का लोटा लेकर लाल पुष्प जल उसमें भरकर सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाएं। सूर्य मंत्र को जपते जाएं, सूर्य देव इससे खुश होकर देंगे भक्तों मन चाहा वर। संक्रांति का पर्व महान करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा में अर्घ्य देना बड़ा शुभदायक और फलदायक होता है।
मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि अर्थात पिता पुत्र दोनों की पूजा का विधान है। इसीलिए सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात शनि देव को काला तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सहित शिव गौरा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। फिर सबकी मूर्ति को स्नान करा के धूप दीप लगाएं। सूर्य देव के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाकर सुगंधित फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र, नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके षोडशोपचार सबकी साधना आराधना करके भावपूर्वक आरती उतारें और अंत में नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करें। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का पत्ता रखकर खिचड़ी, गुड़ और तिल का भी भोग लगाएं। इस प्रकार अंत में प्रसाद बांटकर पूजा को संपन्न करें। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। इस दिन के पावन पूजन से सूर्य देवता के सुमिरन से बढ़ती है आध्यात्मिक शक्ति, मिलती है पापों से मुक्ति, ढैया साढ़े साती हटती, पथ की सब कठिनाई कटती, कभी नहीं ना मन घबराए, सकारात्मक ऊर्जा आए। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। इस दिन ध्यान लगाते हैं जो मन वांछित वर पाते हैं, वो सूर्य देवता कृपा लुटाते, दुख दरिद्रता दूर भगाते, गाथा दिव्य अनन्या गाय, रोहित जन जन तक पहुँचाए, कथा सुने सानंद जो सादर, तर जाए वो जन भव सागर। संक्रांति का पर्व महान, करता है सबका कल्याण, करता है सबका कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, भविष्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर पूजा करने वाला व्यक्ति प्रज्ञा, मेधा आदि समस्त समृद्धियों से संपन्न होता है। इस दिन की पूजा से शनि दोष के साथ ही अन्य भी कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार पिता के होने से आत्मविश्वास बढ़ता है, उसी तरह जब सूर्य की शीतल रश्मियां जल के साथ हृदय स्थल पर पड़ती है तो दिल अर्थात हृदय मजबूत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आरोग्यता प्राप्त होती है। इस दिन खिचड़ी बनाकर किसी जरूरतमंद को खिलाने से और खिचड़ी दान करने से घर में सुख और आरोग्य की वृद्धि होती है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप बड़ा ही शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा करने से अरिष्ट ग्रह शांत होते हैं, व्यवसाय में वृद्धि होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य देव की जय।